देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद रेखा करोल मीणा के वार्ड 119 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेघराज सिंह चौधरी। कहाँ रहते हो आप? मैं स्वरूप विहार 160 स्वरूप विहार जगतपुरा रहता हूँ। आपके जो पार्षद है रेखा करोल जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? मेरे हिसाब से कार्यकाल ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं रहा जी। क्योंकि कोई ऐसा खास काम नहीं कराया। कॉलोनी में आज भी कोई प्रॉपर काम नहीं कराए हैं। हम लोग खुद सोसाइटी बना करके और हमारे जो भी कॉलोनी के काम है उनको स्वयं करते हैं। लेकिन मेरा तो मोहन कंवर है। वार्ड में कैसा काम हो रहा है आपके वार्ड में? बढ़िया हो रहा है, हमारा तो मंदिर में खूब बढ़िया काम हो रहा है। नहीं पहले इतने सालों में ऐसे पड़ा था कचरा, और अब तो पार्क बनवा दिया, सब हो गए, बेंचे वेंचे। हाँ, पार्षद का व्यवहार कैसा है? बढ़िया है, कहते हैं जो काम करवाए करते हैं वो। हाँ, पानी नहीं आता तो कहते हैं तो भाई पानी नहीं आ रहा हर काम के लिए में, लेकिन पार्क में अच्छा काम कराते हैं। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो कोई समस्या नहीं है। कोई तो समस्या होगी आपके वार्ड में? अभी तो फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ, सुनवाई होती है। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है। क्या समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। और 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, यहाँ पर फुटपाथ बनवाया है इन्होंने, साफ सफाई का भी ध्यान दे रही है, गाड़ी भी आ रही है कचरे के बराबर। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? सुनवाई होती है। वार्ड का दौरा करते हैं? हाँ जी, वार्ड का दौरा करती है आपकी पार्षद? हाँ, कंटिन्यू डेली आते हैं इधर। 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 देंगे जी। पार्षद ने अच्छा काम किया है, रोड वगैरह लाइट वगैरह लोगों का ध्यान दे रहे हैं, और आगे भी शायद लगता है अच्छा काम करेंगे। ये रेखा करोल मीणा के पास में कभी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं आप? हाँ, सुनवाई करते हैं, कभी कभी 2-3 बार आए हैं, अभी भी उनके पास ही आया था मैं। अच्छा, अच्छे हैं पार्षद, ही हैं अभी, जनता का खास तौर पे ख्याल रखती है। व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत नाइस है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के वार्ड 119 के पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है रोशन लाल करोल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? 2 साल का कार्यकाल में हमें पहले वर्ष में नगर निगम से 50 लाख मिले थे। 50 लाख में हमने सीवर लाइन डलवाई है, एक तो कोड़ियों की ढाणी मुरलीपुरा और एक है गंगा विहार कॉलोनी, वहाँ पे 50 लाख उसमें उपयोग हो गया। और 5 लाख एक गार्डन में लगवाए थे, उसमें झूले वगैरह बाउंड्री वगैरह करवाई थी। देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? सड़क निर्माण को लेके नगर निगम से तो अभी हुआ नहीं, अब टेंडर जरूर हुए हैं, और जेडीए से कुछ काम हुआ जो ऐसी जगह हुआ जो सरकारी राशि का दुरुपयोग होगा, क्योंकि वो चैनपुरा में ये है अपने जेवियर आर्केड वगैरह में, तो वो बिल्डरों के हिसाब से वो रोडें बन रही है, और वहाँ अभी पानी की लाइन नहीं की, सीवर लाइन नहीं की है। और हम लोग तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जेडीए में भी, लेकिन हमारे कहने से वो रोडें सैंक्शन नहीं करते हैं, और जेडीए हमारे कहने से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब से भी मिले तो वो ध्यान देते नहीं है। और बिल्डर, कई बार मैंने ये कहा कि हमें बने 2 साल हो गए, 2 साल में एक बार तो सीवर की सफाई नहीं हुई। आए दिन सीवर जाम है, जगह जगह, ये सब बिल्डरों की वजह से जाम है। हमने निगम में कमिश्नर को भी 2-3 बार बोल दिया, मैंने साहब आप क्यों नहीं कैंप लगा के इनको कनेक्शन दो या इनके खिलाफ जुर्माना करो। कमिश्नर साहब कहते हैं कि ओडीसी को कह दिया, अब कर रहे हैं। बाकी आज तक, और 2 साल में सीवर बिल्कुल मतलब सफाई नहीं करी, जबकि बजट हर साल मिलता है इनको। और हम बार बार कहते हैं, तो जैसे कोई भी परिवार कहता है साहब मेरे तो फ्लैट के आगे ये लो सीवर का पानी भर गया, मेरे मकान में भर गया, वो आज कहेंगे तो हो सकता है कभी 10 दिन में, कभी कितने दिन में आते हैं। पूरे वार्ड में एक ऊपर है, 21 वार्डों में, और गाड़ियां संसाधन इतने हैं, लेकिन वो सब गैरेज में धूल चाट रहे हैं, और सुविधा के लिए वो नहीं है। फिर उनका अगर निगम से कोई आएगा, ऊपर लेके आएगा भी वो सफाई करने वाला,
तो वो गाड़ी को या तो टाइम पे नहीं आएगा, आना चाहिए उसको 8-9 बजे, वो आएगा 12 बजे, घंटे 2 घंटे फिर कहेगा गाड़ी खराब होगी। यानी कि काम नहीं करते हैं और कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है अधिकारियों की तरफ से, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि रोड लाइट्स को लेकर कितना कार्य हुआ है? रोड लाइट्स हमारे वार्ड में, अगर रोड लाइट, एक तो फेस वायर की सबसे बड़ी कमी है और 2 साल से अधिकारी लोग हमें यही बोल रहे हैं टेंडर कर रहे हैं, अब टेंडर कर रहे हैं, अब टेंडर कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि बिना फेस वायर वाली लाइटें ला रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी दीपावली पे का 20-20 लाइट देंगे, अभी कह रहे हैं 15-15 लाइट देंगे। तो लाइटों की तो ऐसी मारा मारी है हमारे वार्ड में। कम से कम, इतना बड़ा वार्ड है जयपुर में, 250 वार्डों में करीब सबसे बड़ा वार्ड है, अनडेवलप वार्ड है। और इसके अंदर अगर 6000 लाइट दे तो हम लोगों का काम चला सकते हैं, लेकिन वो मिलना मुश्किल है। लोग बाग हमें वो कहते हैं कि आपसे बहुत उम्मीद थी, आपको सारी जानकारी है। भाई जानकारी तो है, लेकिन हम क्या करें, लोग बाग हमारे लिए भी कई कमेंट्स करते हैं, कई मतलब उल्टी सुल्टी बातें भी करते हैं, लेकिन अब हमारे पास समाधान क्या। कईयों को तो मैं यही कहता हूँ, भाई तुम खरीद लो, हम पैसा दे देंगे, और तो क्या करें, हमारी जेब से भुगत लेंगे। बाकी गवर्नमेंट दे जैसे हम करें। लेकिन लाइटों की बड़ी भयंकर समस्या है। और ग्रेटर में तो सबसे ज़्यादा, हमारे वार्डों में तो बहुत ज़्यादा। ये चेयरमैन वगैरह, एक रोज चेयरमैन ने मुझे फ़ोन किया, हरीश शर्मा ने, सर आपके कितनी लाइटों की ज़रूरत है? मैंने कहा कम से कम आप 4000 दे दोगे तो उससे काम चलाएंगे। फिर मैंने फ़ोन पे सुना, मेरे पास फ़ोन ही आया था उनका, फ़ोन पे सुना 50 दे दो जी, और उसके बाद कोई मतलब नहीं है। पता नहीं वो क्या देंगे, अभी तक तो दी नहीं। 2-4-5 लाइटें दी। जानना चाहूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हो? 2 साल इस क्षेत्र में तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। सिर्फ कोरोना काल में जरूर उनकी खूब सेवा भी करी है, डॉक्टरों ने भी सेवा करी है। हमारी डिस्पेंसरी जैसे केसर बिहार में, हमारे वार्ड में नहीं है डिस्पेंसरी। हमारे वार्ड 119 में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन पड़ोस के वार्ड 117 में थी, उससे लोगों को सेवाएं मिली है। और जगतपुरा भी डिस्पेंसरी पे हम लोगों को ले जाते थे, ये इंजेक्शन वगैरह जो भी सुविधा के लिए, तो वहाँ की सुविधा ली हम लोग। शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हो? 2 साल शिक्षा क्षेत्र में हमारे यहाँ एक विधायक महोदय ने एक स्कूल खुलवाई है, सेकेंडरी स्कूल करवाई है रामनगरिया में। जो मिडिल थी उसको सेकेंडरी करवा दी, और एक इंग्लिश स्कूल भी खुलवाई है उन्होंने। आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या है? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तो सीवर की सफाई की है। एक तो सीवर की कमी है, सीवर डले, लेकिन गवर्नमेंट में कोई ना सुनने वाला। गवर्नमेंट में भी शायद अधिकारी इस तरीके के बैठते हैं कि हो सकता है उनको कोई नॉलेज ही नहीं हो। कम से कम उनको ये देखने का, अधिकारियों को ये तो होना चाहिए कि जहाँ रोड की जरूरत है वहाँ रोड डाले, पहले जहाँ सीवर की जरूरत है वहाँ रोड। 3 साल का कार्यकाल और बचा, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? हमारी सोच है कि हम लोगों के हाथ पांव जोड़ के, और जो भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मिलने वाले हैं उनसे, अधिकारियों से, किसी से भी कहलू के काम तो हमें कराना पड़ेगा, और काम कराएंगे। कोई विधायक से मिलके या सांसद वगैरह से, जिनसे भी, जहाँ से भी बजट मिलेगा हम लेके आएंगे, और जनता की मांग तो पूरी करनी पड़ेगी हमको। और अभी हमको भी जो वार्ड में जो पैसा मिला है, मैं नगर निगम में अधिकारियों को बोल के आया था, जो इलेक्ट्रिक शाखा के हैं, भाई आप हमारे पैसे काट लो लेकिन हमें लाइट दो, ताकि जनता को तो सुविधा देनी है हमको। 2 साल में आपने क्या किया, आज तक लाइटें दी हो तो बताओ। अब जनता भी हमें कहती है, हर त्योहार पे कहती है साहब। अच्छा, पहले इस बोर्ड से पहले ढर्रा ये था कि पार्षद को घर पे ही लाइटें दे देते थे। मैंने खुद ने लिख के, ये चुनाव हुए थे, इससे पहले भी मैंने लेटरों पे लिख के दिया था, नाम, मोबाइल नंबर, कॉलोनी का नाम, और इसके दिया करो। तो 1-2 अधिकारी तो मुझे ये कहा, साहब आपने जो दिया है ऐसा आज तक हमने नहीं देखा, आज तक किसी पार्षद ने नहीं दिया। लेकिन इतने कागज पता नहीं कहाँ जाते हैं, उनको भी वो लाइटें नहीं मिल पा रही है, ना दे रहे हैं। तो मैंने तो कहा था साहब हमारा खुद का पैसा लेके, उन्होंने ये तो कहा था कि हाँ इनका पैसे से अपन परचेज करके और लाइटों के करते कोई कोशिश। देखिए, आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? अब जनता से तो क्या, जनता के तो हाथ ही जोड़ेंगे, और अपील तो क्या कर सकते हैं। जनता को तो काम चाहिए, और काम पे कई बार जनता हमारा, क्योंकि मैं काफ़ी सीनियर हूँ, जनता से मेरा अच्छा संपर्क है। कई बार तो वो बेचारे यहाँ तक कहते हैं कि सरपंच साहब हम आपको कुछ कह नहीं पाते हैं, कई बार
लेकिन मैं उनको ओपनली कहता हूँ, आप अपनी समस्या के बारे में कहा करो, आपका कहने का अधिकार है, हमारा सुनने का अधिकार है। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में मैं हूँ 81-82 से हूँ। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं राजनीति में आने के बाद, क्या वजह रहती है कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की आपकी? कांग्रेस पार्टी देखो गरीबों की, किसानों की और आम जनता की है। ये जात पात पे विश्वास नहीं करती है और कमजोर वर्ग को, किसानों को और मजदूर वर्ग की तो ये पार्टी बनी उन्हीं के लिए है। ये पूंजीपतियों की तो पार्टी है नहीं, इसलिए हम कांग्रेस में शुरू से हैं और रहेंगे मरते दम तक। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? 2023 के चुनाव वैसे तो देखो दोनों पार्टियों की बराबर की पोजीशन है। अब यह है कि आज कांग्रेस में गहलोत जी ने विधायकों को फ्री हैंड कर दिया। विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना जनता की सुनते हैं, विधायक लोग भी नहीं सुनते जनता की। अगर आज भी विधायक पब्लिक के टच में रहे तो मैं दावे से कहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस आएगी। लेकिन ये दो बड़े नेताओं की लड़ाई के चक्कर में इन्होंने गुटबाजी है और ऐसे ही। अब गहलोत जी का भी आपके कंट्रोल नहीं रहा। गहलोत जी काम खूब कर रहे हैं। गहलोत जी जितना मेरे ख्याल ना कोई काम किया और ना कोई करने वाला, काम तो बहुत किया इन्होंने, लेकिन वो क्या है कि अब बुना नहीं पा रहे हैं। ये विधायक लोग सिर्फ ये आज भी इन्होंने उनको इतनी छूट दे रखी है कि कांग्रेस पार्टी में विधायक है तो विधायक अपने बेटे को या उसके रिश्तेदार को उनको ही कांग्रेस का मेंबर बनाएगी। कांग्रेस में ये सबसे बड़ी कमी है कि विधायक के बेटों को और विधायक के रिश्तेदारों को ये पार्टी में तवज्जो देते हैं, बाकी आम पब्लिक को नहीं देते हैं। कम से कम आम पब्लिक को देखो, सीनियर लोग भी बहुत हैं, ऐसे लोगों को दो तो पार्टी का कोई वर्चस्व बढ़े, लेकिन इन लोगों ने ये कमी छोड़ रखी है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 119 के पार्षद प्रतिनिधि